अभी तक आपने सरकारी योजनाओं के लिए आए पैसे के बंदरबाट की कहानी सुनी होगी, जिसमें अधिकारी गुपचुप तरीके से आपस में सरकारी पैसों का बंटवारा कर लेते हैं। लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक ही काम को 12 अलग अलग कामों में बांटकर केंद्र के पैसों के बंदरबाट की योजना बनाई गई है। यह रिपोर्ट देखिए। दरअसल रायपुर नगर निगम के अंतर्गत जोन 10 में स्थित तेली बांधा थाना चौक से वीआईपी रोड टर्निंग तक डिवाइडर सौंदर्यीकरण का काम होना था, जिसके काम की जानकारी को लेकर जब आरटीआई डाली गई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। आरटीआई में पता लगा कि एक ही काम को 12 अलग अलग कार्यों में बांटकर निविदा आमंत्रण और केंद्र सरकार के पैसों की बंदरबाट करने की कथित योजना बनाई गई, जिसमें 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के सौंदर्यीकरण कार्य के बाउंड्री वॉल, लैंडस्केपिंग, सिटाडेल, म्यूरल आर्ट, इंस्टॉलेशन और फैब्रिकेशन, एलईडी लाइट जैसे एक ही कार्य को विभाजित कर बड़ा खेल खेलने की तैयारी की गई। जबकि 20 लाख रुपए से ऊपर के निर्माण कार्यों की निविदा द्वारा निविदा आमंत्रित की जाती है, लेकिन 20 लाख रुपए से कम के कार्यों के लिए मैनुअल निविदा आमंत्रण का प्रावधान है। ये खेल बस वैसे ही था जैसे एक मकान बनाने में नींव बनाने के लिए एक ठेकेदार, छत की ढलाई के लिए दूसरा ठेकेदार और ईंट की जुड़ाई करने के लिए तीसरा ठेकेदार रखा गया हो। हालांकि पूरे मामले पर एनएचएआई के जीएम और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी शासकीय, अशासकीय संस्था या फिर विभाग द्वारा इस मेजर रोड पर काम करने के लिए कोई भी परमिशन नहीं ली गई है। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने तो ज्यादा जानकारी मांगने पर लिखित आवेदन करने की सलाह तक दे डाली। अधिकारियों के जवाब के बावजूद भी अभी ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर किन कारणों से 2 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों को ई निविदा के बजाय मैनुअल तौर पर पूरा करने की तैयारी की गई, जबकि किसी भी निर्माण कार्य के लिए कोई भी निर्माण या फिर नोडल एजेंसी एक ही होती है। देखिए, स्वीकृति एक अलग विषय रहता है और सबसे पहले जो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो सिलेक्शंस होते हैं उसके हम पर्टिकुलर एरिया बेस्ड डेवलपमेंट का एक प्लान रहता है और वो प्लान जो तैयार होता है उसके बेसिस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से समय समय पर अनुमति मिलती है। और अभी इस समय तक हमने करीब 212 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं रायपुर स्मार्ट सिटी के इस प्रोजेक्ट के तहत, और अभी 122 प्रोजेक्ट्स जो है वो ऑनगोइंग हैं। और इस पे जो प्रोजेक्ट्स हमारे कंप्लीट हुए हैं वो करीब 900 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं और 523 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट जो है इस समय ऑनगोइंग है। देखिए, उस पर कुछ प्रोजेक्ट्स फिजिबल रहते हैं, कुछ में कुछ चैलेंजेस रहते हैं। उस हिसाब से कुछ प्रोजेक्ट्स ड्रॉप भी किए गए हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स उसके बाद इस पर जोड़े भी गए हैं। तो वहीं इस मामले को लेकर रायपुर दक्षिण सीट से विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने भी नगर निगम के अधिकारी पर निशाना साधा और कहा कि अगर हम लोगों को रायपुर में ही रहना है तो कम से कम रायपुर को बख्श दो, भ्रष्टाचार न करके नगर निगम को आगे बढ़ाने का काम करे। ये तो हमने पहले ही कहा कि नगर निगम के पास तो जहर खाने को पैसा नहीं है, उनके पास तो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने को पैसा नहीं है। तो स्मार्ट सिटी के पैसे से में भ्रष्टाचार करना, उसका दुरुपयोग करना, और मैं तो जो स्मार्ट सिटी के और नगर निगम के अधिकारी हैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि जरा ये गलत सलत काम करना बंद करें। रायपुर में आपको भी रहना है, हमको भी रहना है, रायपुर शहर को बर्बाद करना बंद करें। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या राज्य सरकार इस पूरे मामले में शामिल लोगों पर कार्रवाई करती है या फिर भ्रष्टाचार करने के लिए लिखी गई पटकथा को दबाने की कोशिश करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट। तो केंद्र